सोहित, सबसे पहले तो अगर आप ये बता सकें कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और क्या जो मरने वालों की तादाद है, संख्या है, उसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर इसकी शुरुआत करें स्मिता, तो आपको समझना होगा कि मुंबई लोकल आमतौर पर हर रोज औसतन 7 लोगों की मृत्यु होती है मुंबई लोकल से गिरकर। औसतन हर रोज मैं कह रहा हूं 7 लोगों की। आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मौत हुई है एक रेलवे स्टेशन के पास में हुई और वहां पर लोग मौजूद थे। लोगों ने कैमरा पर कहीं ना कहीं वहां पर जो लोगों के बॉडीज पड़े थे वो डेड बॉडीज थे और साथ साथ घायल लोग थे, उसके वीडियो सामने आए। वरना मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा, हर रोज 7 लोग औसतन मुंबई लोकल से गिरकर मरते हैं, लेकिन इसके ऊपर शायद ही किसी की प्राथमिकता है। जब भी चुनाव आते हैं जरूर इसका जिक्र किया जाता है। एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई है वो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको समझना होगा कि हर रोज जितनी भी ट्रेनें हैं मुंबई लोकल की, वो भरकर जाती हैं, खासतौर पर सुबह के समय जब वो ऑफिस के लिए जाते हैं। अगर आप सेंट्रल रेलवे के जो ऑफिशियल हैं उन्हें आप सुने भी, तो उन्होंने कहा कि हर रोज की तुलना में आज के दिन ऐसा नहीं था कि भीड़ ज्यादा थी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हर रोज की तुलना में आज भीड़ ज्यादा नहीं थी और उसके बावजूद अगर लोग दरवाजे पर लटक कर जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि हर रोज मुंबई लोकल की परिस्थिति कैसी होती है और कितने बड़े पैमाने पर लोग इस लोकल से ट्रैवल करते हैं। और इस तरह की परिस्थिति में आपको बता दूं, मैं कम से कम 20 साल से मुंबई लोकल से ट्रैवल कर रहा हूं और किसी भी समय आप चाहे सेंट्रल रेलवे पे जाएं, आप हार्बर पर जाएं, आप वेस्टर्न रेलवे पर जाएं, जो पीक आवर्स हैं वहां पर इसी तरह की परिस्थिति होती है। पहले भी होती रही है, अभी भी होती आई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था। लगभग जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। यहाँ पर 9:20 का समय था सुबह के समय, और दिवा और मुंब्रा, ये दो रेलवे स्टेशन के बीच की यह घटना है। दरअसल वहां पर हुआ यह कि जो मुंबई की तरफ लोकल आ रही थी और एक लोकल जो है मुंबई से आगे की तरफ कसारा की तरफ जा रही थी, दोनों लोकल ट्रेन थी। सुबह के समय में आप पाएंगे कि सबर्बन से लोग टाउन की तरफ आते हैं, क्योंकि सभी दफ्तर, सभी ऑफिसेज जो हैं वो खासतौर पर टाउन की तरफ होते हैं। और अधिकांश लोग, क्योंकि साउथ मुंबई में जो रेंट्स हैं या जो घर हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि अधिकांश जो कॉमन पीपल हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी ही हमेशा मरता है जो ट्रेनों में लटक कर जाता है, वो सबर्ब्स में रहते हैं और सुबह के समय वो आ रहे थे। अब हुआ ये कि ये जो दो पटरियां थी वो बहुत क्लोज थी एक दूसरे की। तो आप समझ लीजिए ये जो दो पटरियां हैं वो एक दूसरे के इतने क्लोज में थी और दोनों ट्रेन आ और जा जो रही थी वो एकदम करीब से जा रही थी। इस समय जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके अनुसार जो पता चल पाया है वो ये है कि कुछ लोग जो दरवाजे पर लटक रहे थे, वो बैग लेकर लटक रहे थे, क्योंकि अंदर भीड़ भरी हुई थी और वो लटक रहे थे। ठीक उसी समय बाजू से, क्योंकि एक लोकल ट्रेन जा रही थी और दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, तो किसी लोगों का जो बैग है वो दूसरे ट्रेन को लटक गया या वहां पर अटक गया। इसके वजह से वो और उनके साथ में और जो लोग थे वो नीचे गिर गए, और जो अभी जानकारी है 8 लोग उस चलती ट्रेन से गिर गए और कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और जो लोग हैं वो घायल है। और इसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बात शुरू हो गई है कि भीड़ ज्यादा रहती है, या अब क्योंकि ये पूरा मामला आया है तो लोकल की ओर से अचानक से कहा जा रहा है नहीं अब हम दरवाजे बंद करने वाले हैं। मतलब क्या लोगों के मरने के बाद आपको याद आया कि दरवाजे बंद करने की जरूरत है, या उसी दिन जब आप इसका ऐलान करते हैं? तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, और इस तरह की परिस्थिति मुंबई में ना जाने कितने सालों से बनी हुई है। सोहित, वो जो आपने बात की ना कि ये जो भीड़ पर ब्लेम कर देना बहुत आसान होता है हर बारी, और एक तरफ हम जहां मुंबई लोकल को उसकी लाइफलाइन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, और मुंबई में तो कुछ भी हो जाए, बाढ़ हो जाए, कुछ हो जाए, लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम मुंबई, द स्पिरिट ऑफ मुंबई, रेजिलियंस ऑफ मुंबई करके बड़ी जो है पीठ थपथपा देते हैं, लेकिन बेसिकली चीजें बदलती कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैप्सेस हैं वो रहती हैं। जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम जब मुंबई की लाइफलाइन की बात करते हैं, किस तादाद के कम्यूटर्स की बात करते हैं डेली, कितने ट्रेन हैं एक्चुअली जो इस तरह की भीड़ के लिए केटर करती हैं, और ये जो दरवाजे लगाने की बात है कि आज की तारीख में ऐसे कोई भी लोकल ट्रेन इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनके डोर्स ऑटोमेटिक बंद होते हैं लाइक द मेट्रोस? जी, दो तीन चीजें। एक, हाँ, ऐसे ट्रेन हैं जिसके डोर्स बंद होते हैं। एसी ट्रेन की शुरुआत मुंबई में की गई है, और एसी ट्रेन की शुरुआत इसलिए है क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी गर्मी होती है और इतने लोग होते हैं। ऐसे में
कई लोग ज्यादा पैसे देकर एसी ट्रेन में जाते हैं, और क्योंकि वो एसी ट्रेन है, जाहिर सी बात है उसके जो डोर्स हैं वो बंद होते हैं और उसे बंद किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोकल ट्रेन है उसका डोर्स नहीं होते, लोकल ट्रेन को भी डोर्स होते हैं, लेकिन वो फिजिकल डोर्स होते हैं, उसे बंद नहीं किया जाता क्योंकि उतनी भीड़ होती है। अब आपको समझना ये होगा, जो लोग मुंबई से नहीं है, मुंबई में जो ट्रांसपोर्ट है और मुंबई में जो लोग काम के लिए आते हैं, यानी समझ लीजिए लोअर परेल, परेल, वर्ली, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर कई सारे ऑफिसेस हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर कई सारे ऑफिसेस हैं। तो जो लोग हैं वो वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, कसारा, यानी मुंबई से 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से हर रोज मुंबई आते हैं, और ऐसे में आप बाय रोड इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे और आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। मुंबई लोकल जो है वो साउथ मुंबई टू नॉर्थ मुंबई सीधी ट्रेन जाती हैं और सीधी ट्रेन आते हैं। तो आमतौर पर लोग इन्हीं ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं रोज मुंबई में आने के लिए। और आप मानेंगे कि एक 4-5 मिनट में जो ट्रेन हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी उस तरह से पिछले कई सालों से बनी हुई है। अब इसमें जो मैंने एसी लोकल की बात की है, एसी लोकल को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हुआ ये कि अधिकांश लोग, क्योंकि वो गरीब तबके से आते हैं और एसी लोकल समय पर भी नहीं रहता है, तो वो एसी लोकल के पासेस नहीं लेते हैं। उसमें होता यह है कि एसी लोकल आकर चले जाने के बाद आप समझिए पीक आवर में, यानी जो नॉर्मल लोकल ट्रेन आती थी उसमें जो भीड़ जाती थी और फिर और जो भीड़ आ रही है वो दूसरे ट्रेन में जाती थी, दो लोकल्स की जो भीड़ है वो एक लोकल में आ जाती है। और आप पाएंगे सुबह के समय सबर्बन से साउथ मुंबई आने के वाले ट्रेन और इवनिंग के समय साउथ मुंबई से सबर्ब्स में जाने वाले ट्रेन, दोनों जगह पर इसी तरह की परिस्थिति होती है। ये नॉन एसी में फेयर डिफरेंस कितना है? कल ही मैं बहुत ट्वीट्स देख रही थी कि जहां लोग कह रहे थे कि भैया ये आपके डिब्बे खाली खाली जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको यू हैव टू मेक इट सूटेबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आपने ये लॉन्च किए तो इसका इस्तेमाल भी करें, ना कि इसकी भीड़ जो कहीं और शिफ्ट हो। मैं एक उदाहरण से आपको देता हूं। मुंबई लोकल ट्रेन का जो मिनिमम फेयर है एक नॉर्मल सेकंड क्लास डिब्बे में, वो होता है 5 रुपए। नॉर्मल मिनिमम डबल जो सेकंड क्लास डब्बा होता है जिसमें अधिकांश लोग जाते हैं। और एसी का जो लोकल का फेयर होता है मिनिमम, वो होता है 25 से 30 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ज्यादा। हालांकि अगर आप उसकी कंपैरिजन करें टू बी फेयर टू द लोकल, अगर नॉर्मल लोकल ट्रेन का जो फेयर है वो 5 रुपया है सेकंड क्लास डिब्बे का, फर्स्ट क्लास डिब्बे का वो होता है 20 रुपया, और लोकल का होता है 25 से 30 रुपया। तो उन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं उसको कॉम्पिटिटिव रखे हैं सेकंड क्लास से नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास से। हालांकि उनको ये समझना चाहिए हर किसी को कि अधिकांश लोग जो हैं वो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल नहीं करते। 12 डिब्बों की जो लोकल होती है उसमें 3 डिब्बे जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं, वो भी छोटे छोटे। उसमें भी कई डिब्बे ऐसे होते हैं जिसे आधे करके महिला और पुरुष फर्स्ट क्लास कर दिया जाता है। और इसमें जो बाकी के 9 डिब्बे होते हैं वो खचाखच भरे होते हैं, चाहे वो पुरुष के डिब्बे हों या महिलाओं के डिब्बे हों। और यहां पर कहीं ना कहीं एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, दूसरी या तो अगर आप एसी लोकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट दुनिया भर में आप देखेंगे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में काम नहीं करता। तो आप अपनी प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए अगर वाकई आप लोगों को अच्छी सुविधा देने की बात करें तब शायद इससे कोई फर्क पड़ पाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपने जो शुरुआत में कहा कि ये स्पिरिट ऑफ मुंबई की बात है, आप देखिए मैं आपको कितने उदाहरण दूं। अब लोग पेट्रोल स्टेशन पर, पिछले साल की बात है, पेट्रोल भरा रहे थे, एक होर्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है और लोग दब के मर जाते हैं। लोग अपने गाड़ी में जा रहे हैं तब दब के मर रहे हैं। मुंबई में इमारतें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं। आपको याद होगा कि गोखले रोड जहां पर है या अंधेरी में एक 2-3 साल पहले एक ब्रिज का हिस्सा जो है रेलवे स्टेशन पर गिर गया था। जो लोग ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। एक हिमालय करके ब्रिज हुआ करता था सीएसटी के सामने, जिसे तोड़कर अब बनाया गया है, वहां पर से लोगों की मृत्यु हुई है। एल्फिंस्टन पर स्टैम्पीड हुआ है, रेलवे स्टेशन से लोग जब ऑफिस जा रहे हैं वहां पर लोगों की मृत्यु हुई है। और हर एक चीज को स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर यह आसान होता है। स्पिरिट ऑफ मुंबई किन के लिए होता है? जो आप कंप्लेन ना करते हो, ये कहें कि आप स्पिरिट में जी रहे हैं, ये हमारी स्पिरिट है, हम इसी तरह से जाते हैं, इसी के आधार पर ये चीजें चल रही हैं देश भर नहीं, की। ये स्पिरिट तो उन लोगों की है ना, जो लोग, ये जो नेता हैं जो ये मुंबई लाइफलाइन से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो इन ब्रिजेस में इन हादसों के दौरान नहीं मौजूद हैं, जो मैनहोल्स में बारिश के दौरान जिनकी जाने जो है वहां पर ऑब्वियसली खतरे में नहीं आती हैं क्योंकि वो वहां पर नहीं होते हैं। तो ये तो स्पिरिट नहीं, ये तो मजबूरी ऑफ मुंबई है। आप सोचिए ये जो नेता हैं ये अपने आप को कनेक्टेड कहते हैं, साल 2 साल में अगर एक बार ये लोकल ट्रेन ले लें तो अपने साथ 25 कैमरा लेकर जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आज नेताजी ने लोकल ट्रेन लिया हुआ है। और ये मैं उस मुंबई की बात कर रहा हूं जहां पर हर रोज लाखों लोग
लाखों लोग सुबह से लेकर रात तक लोकल ट्रेन से जाते हैं। और आप लोकल ट्रेन की बात करें, आप बीएसटी की बात कर ले, जो सेकंड लाइफलाइन है, जो बीएसटी बसेस हैं, उसके फेयर्स को इन्होंने डबल कर दिया है। लोकल ट्रेन की परेशानी है। बीएसटी के एक्सीडेंट्स आपको याद होगा, दिसंबर महीने में कुर्ला में 6 लोगों की मौत हो गई थी जब बीएसटी के ड्राइवर ने गाड़ी चला दिया था। वहां पर जो वेट लीजिंग का पूरा एक सिस्टम उन्होंने लाया है, उसकी वजह से बीएसटी के बसेस पर लोगों को 45 से 50 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा है। और ये आप देखिए स्मिता, मैं कहां पर बात कर रहा हूं, ये बात हो रही है देश के फाइनेंशियल कैपिटल की। ये बात उस जगह पर हो रही है जहां पर आप बुलेट ट्रेन शुरू करने की बात कर रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि बांद्रा बीकेसी से लेकर आप अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं, जबकि आपकी जो बेसिक सुविधाएं हैं यहाँ पर वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। आप अटल सेतु बनाते हैं तो उसके एंट्रेंस पर कहीं ना कहीं खड्डे आ जाते हैं। कोस्टल रोड एक नया बनाया गया है, ये सब दिखने में ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। कोस्टल रोड पर अगर आप जाएंगे आपको दिखाई देगा कि वहां पर कितना पैच वर्क किया गया है। तो एक करप्शन, दूसरा प्रॉपर सिविक प्लानिंग नहीं होना, इस सब का असर जो है ये शहर न जाने कितने सालों से झेल रहा है। और केवल दो चीजों पर इसे रफा दफा कर दिया जाता है। एक, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, भीड़, पॉपुलेशन है, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कर दी जाती है कि ये एक हादसा हो गया या ये ऐसे हो गया, ये स्पिरिट ऑफ मुंबई है, मुंबई कभी रुकता नहीं। असल बात यहां पर यह है कि इस तरह की परिस्थिति में मुंबई कर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक घर के लिए। आप देश के किसी भी रियल एस्टेट से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर दुख की बात यह है कि जब कोई अमीर आदमी 600 करोड़ का एक घर खरीदता है तो वो न्यूज बन जाती है, लेकिन हर कोई लगभग मुंबई में जितने लोग हैं वो 50, 60, 70 लाख के नीचे का घर नहीं खरीद रहा। और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भेड़ बकरियों की तरह हर रोज ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, हर मुंबईकर जो है सफर करने के लिए मजबूर है। आखिरी सवाल आपसे सोहित, अभी तक जो सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है आज के इस ताजा मसले को लेकर, क्या उसमें कोई जेन्युइननेस नजर आ रहा है और क्या लग रहा है कि कुछ और ओवरहॉल की तरफ ये जो लाइफलाइन है जो इस वक्त आईसीयू में नजर आ रही है, जिसको दवा और दुआ दोनों की जरूरत है, उसको लेकर क्या कुछ इमीडिएट कदम कुछ उठाए जाएंगे? सबसे इमीडिएट कदम जो उठाया गया वो ये किया गया कि लोगों को कंफ्यूज किया गया। अभी तक किसी के पास सही आंकड़े नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। कोई कह रहा है एक भी नहीं मरा है, कोई कह रहा है 4 मरे हैं, कोई कह रहा है 4 से ज्यादा मरे हैं। सबसे पहला काम स्मिता जी जो किया गया वो ये किया गया कि जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो बंद कर दिया गया। और आप देखिए ये हम कब बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 26 मई को मुंबई में जोरदार बारिश हुई थी 4 घंटे के लिए। और 15 दिन पहले शुरू हुई एक्वा मेट्रो जो है, उसके जो आचार्य अत्रे चौक पर जो स्टेशन है उसके अंदर पानी भर गया था। 15 दिन पहले जिस मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था उस मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा था। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूं फिर से। तब भी जो है पत्रकारों का एक्सेस पहले बंद कर दिया गया था, अंदर जाने नहीं दिया था। आज भी श्रद्धांजलि की बात और लोगों को मदद करने की बात कही गई, फिर वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, भीड़ पर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना। अब क्या किया जाएगा कि रेलवे के एक दो जो ऑफिसर्स होंगे जिनकी शायद गलती भी नहीं है, वो ये बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर जो एक दो लोग अस्पताल में इंजर्ड होंगे वहां पर नेताजी जाएंगे कैमरा लेकर और बताएंगे कि कैसे वो लोगों के आदमी हैं, और वो वहां पर जाकर मिलते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, एक एक करके आप देखेंगे कि जो मुंबईकर हैं वो इम्यून हो चुके हैं इससे। मेट्रो स्टेशन पर पानी भर जा रहा है, जो नया खुला हुआ है 15 दिन पहले अंडरग्राउंड मेट्रो, ना जाने कितने करोड़ रुपए की लागत लगाकर। ट्रेन में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। मैंने आपको कहा आप गाड़ी में बैठकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे हैं, आपके ऊपर होर्डिंग गिर जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर जो हैं मैनहोल में बह जाते हैं। तो हर बार कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। एक तो मुंबईकर और साथ ही साथ विदर्भ के किसान, इनके साथ जो कुछ होता है केवल बयानबाजी और मीडिया में दिखने के लिए अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे जमीनी हकीकत तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये जो जमीनी हकीकत है, ये सोहित मिश्रा जैसे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंटली अपने यूट्यूब चैनल्स और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप इनके चैनल को देख सकते हैं, सोहित मिश्रा ऑफिशियल्स, और इसमें तमाम ऐसी जो है स्केदिंग रिपोर्ट्स, क्योंकि आज की तारीख में जो सोहित ने बताई, जो सबसे बड़ी जो दुखदायक बात है कि एक तरफ तो जिंदगियां बहुत सस्ती हो गई हैं, लोग मर जाते हैं, तो भीड़ पर ही जो है सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और दूसरा ये कि ट्रुथ हमेशा जो है कैजुअलिटी बना दिया जाता है, फैक्ट्स और डेटा छुपा दिए जाते हैं बड़ी आसानी से, दे आर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। एक के बाद एक देश में हो रहे हादसों को लेकर तो जो ढांचागत चरमराती हुई स्थिति है वो नजर आ रही है उस शहर में, जिसे लेकर हर बार हमारे पता नहीं कितने नेता दावा करते रहे हैं, कितने प्रधानमंत्री दावा करते रहे हैं कि मुंबई को जी हम तो शंघाई बना देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।